Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what you need to know right now about your relationship, about career, money and your spiritual journey. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So अभी आ रहा है आपके सामने screenshot. स्क्रीनशॉट पर जैसे आपको यहाँ 3 पिक्चर्स नज़र आ रही है. पाइल 1 इज़ गोना बी ऑफ द इंटीरियर जो बहुत मिनिमलिस्टिक है, और पाइल नंबर 2 जो है उसके लिए इंटीरियर, पाइल नंबर 2 का इंटीरियर इज़ orange couch, green wall, basically a very homey and cozy vibe. Then pile 3, I feel that this is नया एक कह सकते हैं हम इंटीरियर डिज़ाइन है आजकल, इनफैक्ट ट्रेंड में भी है. सो पाइल 3 इज़ द trendy pile. It has the mirror as well on the wall. I love the chair. So whatever interior you like the most, whatever interior you feel connected to the most, you have to pick that इंटीरियर. ऑल राइट, सो ये 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट एक्सटेंड करेंगे, या ये स्क्रीनशॉट 30 सेकेंड्स के लिए एक्सटेंड करेंगे, और आपने उन 30 सेकेंड्स में डिसाइड करना है व्हाट इंटीरियर, व्हाट पाइल यू वांट टू पिक फॉर योर सेल्फ. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो और देखो. सो ये 30 सेकेंड का 30 सेकेंड के लिए, और ये जो है स्क्रीनशॉट एक्सटेंड करते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अगेन वट एवर पाइल यू गोना पिक फॉर योर सेल्फ, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ दैट यू गोना पिक द राइट पाइल. सो अब मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you really like the minimalistic approach towards your interiors, or maybe in life as well you're a minimalistic. Let's get started with your reading. So हम यहाँ पर कार्ड्स पुल करेंगे स्पेसिफिकली टेरो से रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में. सबसे पहले हम शुरू करते हैं करियर, मनी से, फिर आपके रिलेशनशिप एंड देन स्पिरिचुअल जर्नी. सो करियर ऑफ पाइल नंबर 1. अगर आप जॉब में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में, व्हाटएवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर राइट नाउ, उसके बारे में क्या यहाँ पर प्रिडिक्शन है, या क्या स्पिरिट आपको बताना चाहते हो. व्हाट पाइल नंबर 1 नीड टू नो राइट नाउ अबाउट देयर करियर. Okay, we have the Two of Pentacles. Two of Pentacles definitely shows that you're juggling and struggling in life. The Two of Pentacles card says when life gets chaotic, find a way to get grounded and balanced. But हाँ, ये जो Two of Pentacles है, ये शो कर रहा है कि आपको मनी की जो है इश्यूज़ हो सकता है, मनी में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी मनी जो आपको इजीली नहीं आता. मनी अर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. एजुकेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. और अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में जो है एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है. जो क्लाइंट्स है उनको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है. द पीपल यू आर राइट नाउ वर्किंग विद और योर बॉसेस आर रियली हार्ड टू प्लीज़. Your professors are really hard to please. और टू ऑफ पेनिकल्स एक जगल और स्ट्रगल को शो कर रहा है करियर वाइज. एंड द स्पिरिट वांट्स टू गाइड यू कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ. एक बैलेंस इन द सेंस कि लाइफ, करियर तो जैसे अभी इम्बैलेंस्ड नज़र आ रहा है, लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, यानी वर्क लाइफ बैलेंस लेकर आओ. एक रूटीन ऐड करो, एक स्केड्यूल ऐड करो, एक न्यू स्केड्यूल या नया रूटीन अपनी लाइफ में ऐड करो. तो इस सिचुएशन से आपको जो है राहत मिल सकती है, ये सिचुएशन जो है एंड हो सकती है फिर.
क्योंकि it seems that you're juggling and struggling a lot in your career, and the spirit says add some routine, new schedule in your life. That becomes the solution to your career. फिर यहाँ पर मनी के बारे में we have the page of cups. It says let yourself be continually surprised by this thing called life. So page of cups यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को शो कर रहा है, मनी अर्न करने की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को शो कर रहा है. एट टाइम्स ऐसा होता है लाइफ में कि बहुत कोई नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती है. एंड समटाइम्स वी ऑल्सो फील कि हम इस अपॉर्चुनिटी के लायक है भी या नहीं. सो ऐसी ही सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में आने वाली है पाइल 1. द स्पिरिट वांट्स टू टेल यू द लाइफ इज गोना सरप्राइज यू विद न्यू वेज ऑफ अर्निंग मनी. और क्योंकि कप्स की एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है, वी ऑलवेज से ना कैश फ्लो, लिक्विड मनी. सो मनी का फ्लो यहाँ पर आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है. आपको कोई ऐसा अनऑर्थोडॉक्स वे मिल रहा है मनी अर्न करने का. इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, इवन इफ यू आर समवन हु इज रियली यंग राइट नाउ, जो भी अपनी एजुकेशन में, आपके लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है. आपके लिए यहाँ पर एक अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ अर्निंग मनी आ रहा है. एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड बाय डूइंग दिस जॉब. और मनी वाइज भी जो है आप सेटिस्फाई होने वाले हो. दैट वी सी. And you're gonna love this work. This work, you can be also very passionately involved in this work. और बड़ा ही आपको लगे कि डिफरेंट वर्क करने को मिल रहा है. आपकी एजुकेशन से वर्क काफ़ी डिफरेंट हो सकता है. अगर आप अभी जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो जो जिस फील्ड ऑफ वर्क में आप हो, जो आपका करियर है, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो आपके एनालिसिस रिगार्डिंग वर्क है, अगेन आप बिजनेस कर रहे हो किसी चीज़ का, सो एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए यहाँ पर आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 3 months. सो ये यहाँ पर शो रहा है. और एक्चुअली आई शुड से विद इन नेक्स्ट 2 months, नॉट 3, बट विद इन नेक्स्ट 2 months ऐसा चीज़ हो रहा है जहाँ पर एक अनऑर्थोडॉक्स या एक बहुत डिफरेंट वे है अर्निंग मनी का. लाइक यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सोर्स. और जो आपने काम शायद पहले नहीं करा वैसा काम आपको करना पड़ेगा. शुरू में हो सकता है वो काम आपको थोड़ा मुश्किल लगे, बट देन यू रियलाइज इट्स मच ईजियर एज यू गेट यूज टू इट. और इससे एक ईजी मनी भी आ रहा है, एक ईजी कैश फ्लो हो रहा है. सो दैट्स देयर एंड यू विल लव दैट वर्क. सो इफ़ यू फील कि एक थोड़ा हेजिटेंट हो आप एक नया फील्ड में जाने के लिए, डोंट बी हेजिटेंट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. दैट्स द स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और मैसेज फॉर यू पाइल 1. About your relationship, love, relationship, romance, we have 10 of swords. Hurt people and hurt witches. So it shows कि number 10 होता है endings. अगर आप राइडर वेट्स के टैरो डेक में देखोगे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को, तो बड़ी एक पेनफुल पिक्चर नज़र आती है. एक इंसान अपने पेट के बल लेटा हुआ है और उसकी पीठ पर 10 स्वॉर्ड्स घुसी हुई है और वो बड़ा पेन में है. दैट इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बैक स्टैबिंग की एनर्जी है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा ना होना उसको शो करता है, हार्ट ब्रेक को शो करता है, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में ब्रेकअप को शो करता है. सो विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इट डज शो इट्स अ टाइम टू मूव ऑन पाइल 1. मे बी इन द पास्ट यू हैव डेल्ट विद मल्टीपल ब्रेकअप्स और heartbreaks due to friendships and you feel कि you are cursed, you feel कि शायद मेरी एनर्जी ऐसी है जो मैं ऐसे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ. बट विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये समय ख़त्म हो रहा है. आप अब ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपको बैक स्टैब नहीं करेंगे. एंड इट ऑल्सो शोज़ कि आप बड़ा केयरफुल हो अब से अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में. आप किन लोगों के साथ आते हो, दोस्त आप किन लोगों को बनाते हो, यू आर बिकमिंग रियली केयरफुल नाउ. आप इंसान की चाल समझ के, उसके हाव भाव देख कर, उसके बात करने के तरीके से समझ जाते हो ये कैसा इंसान है. And it also shows like with these cards and also with the 10 of swords card that you can have a prominent sign of Scorpio in your chart. स्कॉर्पियो में अनुराधा और विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र आता है. स्पेसिफिकली ज्येष्ठा नक्षत्र कैन बी क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट एंड ऑल्सो द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा कैन बी क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट.
बट जो भी है आपको फीलिंग आ जाती है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पर्सन. अब आपकी जो एक इंट्यूशन है वो और स्ट्रांग हो रही है. मून कैन बी डेबिलिटेटेड, दैट कैन हैपन इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर नवांश चार्ट में आपका मून जो है वो साइन ऑफ स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो, या मून जो है 8th हाउस में प्लेस्ड हो, प्लस उसको केतु एस्पेक्ट करो, क्योंकि केतु इज ऑल्सो अ शार्प ऑब्जेक्ट. मार्स और केतु दोनों स्वॉर्ड्स या नाइफ बेसिकली शार्प ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो मार्स या फिर केतु आपके मून को एस्पेक्ट कर सकता है आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप में, या D12 या D9 नवांशा चार्ट में. एंड इट ऑल्सो शोज दैट यू आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर एज यू ग्रो एंड मैच्योर इन लाइफ. आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, एंड यू विल ऑफ कोर्स अप्लाई दैट सोल्यूशन इन योर लाइफ, और दूसरे लोगों को भी आप एडवाइस और राइट गाइडेंस दे सकोगे. और आपकी इंट्यूशन पर आप अपना ज़रूर ट्रस्ट करना, क्योंकि आपको बिल्कुल राइट गाइड कर रही है. सो दैट्स देयर. एंड रिलेशनशिप के मामले में एक नया डॉन हो रहा है, एक नया जो है लाइफ में चैप्टर शुरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप. क्योंकि जो पास्ट वाला जो साइकिल था, जो पास्ट चैप्टर था, वो अच्छा नहीं था. वो हार्ट ब्रेक्स का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का और बैक स्टैबिंग का रहा है. बट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड. जैसे वी सी अ लैडर हेयर ना, तो यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. आप ऊपर की तरफ ही जा रहे हो, नीचे नहीं गिर रहे हो. अब आप चढ़ती कला में ही हो. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कार्ड है जो शो करता है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 10 इन टैरो, रिप्रेजेंट्स एंडिंग, अ न्यू बिगिनिंग. सो यू आर गोना मीट अ पर्सन हु जस्ट लाइक यू हैव वेंट थ्रू ब्रेकअप्स, हैव वेंट थ्रू फ्रेंडशिप में भी बैक स्टैबिंग. सिमिलर सिचुएशंस जो है इस पर्सन के साथ हुई है, जिस पर्सन से अब आप मिलोगे. एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन भी इस पर्सन के साथ आप फॉर्म कर सकते हो, या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आप फॉर्म कर सकते हो. जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो, फ्रेंडशिप चाहते हो तो फ्रेंडशिप मिलेगी. अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो किसी के साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, तो रोमांटिक रिलेशनशिप भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो इन द नेक्स्ट 2 months. और ये पर्सन और आपके चार्ट में अगेन जेमिनाई साइन कैन ऑल्सो बी प्रोमिनेंट. जेमिनाई में आर्द्रा नक्षत्र. इट शोज आप एक ऐसे इंसान हो, पायल नंबर 1, जो दूसरों को कमिटमेंट या लॉयल्टी बहुत देता है, पर दूसरा रेसिप्रोकेट नहीं करता वो फीलिंग्स. ये लॉयल्टी और कमिटमेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपके लिए तो है, और आप इसको प्रैक्टिकल रियलिटी में भी प्रूव करके दिखाते हो कि आप लॉयल हो, आप कमिटेड हो. बट सामने वाला वो चीज़ नहीं करता है. सामने वाला लॉयल या इतना कमिटेड नहीं है आपकी तरह. बट नाउ द पर्सन यू आर गोना मीट, ये पर्सन के लिए भी लॉयल्टी, कमिटमेंट बड़ा मैटर करती है. एंड यू गाइज आर काइंड ऑफ सिमिलर एंड वुड हैव डेल्ट थ्रू सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस. इस वजह से आप दोनों के अंदर बॉन्डिंग होगी, इस वजह से आप दोनों के अंदर कॉमन चीज़ें होंगी, इस वजह से आप एक दूसरे से बात करोगे, इस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा. अगेन स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी बहुत सारी बातें आपके पास करने के लिए इस पर्सन के साथ. सो दिस इज what we are getting. They are also kind of heartbroken people just like you. They have went through tough experiences in friendship and relationship. तो ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हो. अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप उस अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आप एक सिचुएशनशिप में हो, तो इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन का यही एंड है दैट यू नीड टू एंड दिस, यू नीड टू मूव ऑन इन लाइफ. ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है. यू रियली नीड टू मूव ऑन इन लाइफ बिकॉज समवन एल्स, एक कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है. तो आपको अपने पास्ट के पर्सन को भुलाना है, पास्ट के रिलेशनशिप को फॉरगिव फॉरगेट करना है और मूव ऑन करना है लाइफ में. ये आपके लिए गाइडेंस है. दिस इज व्हाट द स्पिरिट वांट्स टू टेल यू. एंड अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी. And yes, also if you are married or if you are already in a relationship, तो आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. कई बार बातें जो नहीं कहनी चाहिए वो भी मुंह से निकल जाना, और फिर कहना गलती से मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरा कहने का मतलब नहीं था वो. सो लाइक दीज सिचुएशंस कैन हैपन इन योर मैरिड लाइफ और कुड हैव हैपेंड इन द पास्ट और इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो वो रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं बुचर कर रहा है, आपको ख़राब कर रहा है, आपके मेंटल पीस को ख़राब कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है. तो गाइडेंस यही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन. सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए. फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन. यू कैन इवन हैव वीनस केतु कंजंक्शन पाइल 1. सो बी केयरफुल बिकॉज वीनस केतु कंजंक्शन जो एक थोड़ा पेनफुल कंजंक्शन है, और आई शुड से काफ़ी पेनफुल कंजंक्शन है. ऐसे इंसान को 32 के बाद ही मैरिज करनी चाहिए,
बिकॉज 32 के बाद केतु राहु का इक्लिप्स चला जाता है. अर्ली ऑन इन मैरिज करता है ऐसा पर्सन वीनस केतु वाला, तो इट रेयरली ends up in lot of emotional turmoil, stress, tension, fights, arguments. तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर है. सो अगर अगेन वीनस केतु का कंजंक्शन विद इन 8 डिग्रीज हो रहा हो तो ऐसा रिजल्ट आएगा. देन अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, पाइल नंबर 1. सो वी हैव the 6 of swords. It says all about which it's time to write a new chapter. 6 of swords शो कर रहा है कि आप कोई pilgrimage travel पर भी जा सकते हो यहाँ पर within the next 6 months और within the next 6 weeks. You go to some pilgrimage travel and it shows एक spiritual journey तो है. It shows कि you have been very much interested in spirituality for a long time, बट आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को. बट नाउ आप धीरे धीरे इस स्पिरिचुअल जर्नी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और लोगों की पहचान करना ये आपके अंदर बढ़ रहा है कि कैसा इंसान है और कैसा नहीं है. यू आर नॉट बीइंग जजमेंटल, पर आप अपना बचाव करते हुए चलते हो, इस वजह से दूसरे लोगों को जज करते हो. सो यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो करता है दैट कोई अपॉर्चुनिटी है, स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप जा रहे हो, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हो या कोई रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हो, एक पिलग्रिमेज ट्रैवल कर रहे हो, एंड लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप हो, जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो, आप जो दूसरे लोग भी हैं आप उनसे मिल रहे हो जो सेम चीज़ में विश्वास करते हैं. जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले, इस्कॉन वाले, उनका अपना है, और जो श्री राम को मानते हैं उनका अपना है. तो सभी का अपना अपना है. तो जो जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हो या जो भी आपका अगेन स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, आप उन लोगों से मिल रहे हो, वैसे लोगों से मिल रहे हो, वैसे थॉट प्रोसेस वाले लोगों से मिल रहे हो, एंड कोई स्पिरिचुअल जर्नी उनके साथ कर रहे हो, कोई ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल उनके साथ कर रहे हो. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये लिटरल ट्रैवल भी हो सकता है, फिर ये एक एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है. मीनिंग आपका जो मेडिटेशन है वो जो योग है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है. हमें बाहुबल नहीं चाहिए, हमें योद्धे नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए. तो जो योग का बल है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. इफ़ यू वर ट्राइंग टू मेडिटेट, अब आपका जो मेडिटेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक सेकंड में अपनी बॉडी छोड़कर ग्लोब पर बैठ जाते हो, धरती के बिल्कुल टॉप पर बैठ जाते हो, और उस अर्थ को निहारते हो और अर्थ पे रहने वाली सारी सोल्स को देखते हो कि कैसे जगमगाती ज्योति की तरह सारी चमकती है. जो मस्तक मणियाँ है वो सारी चमक रही है, आप वो देख रहे हो. तो वो जो एक मेडिटेशन का मज़ा है वो यहाँ पर आप लेते हुए नज़र आ रहे हो. पहले तो मेडिटेशन सीखा, फिर उसके बाद उसके बारे में मनन करा, चिंतन करा, फिर उसको समझा और उसके अंदर डीप में गए, फिर उसके बाद आपको उसके अंदर आनंद, मज़ा आने लगा. तो वो मज़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो दैट्स देयर. एंड लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द oracle कार्ड है. पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट से? what do they need to know right now about their relationship, career, money, spiritual journey, something. Okay, we are flying free. I am unfurl my wings and fly. Okay, unfurl. Okay, whatever. So flying free, it shows that again travel opportunities are on the cards. और flying free का ये भी मतलब है that you're feeling freedom. You're feeling that you're free to do anything and everything you want to do in life. कहीं ना कहीं बहुत हल्का मन यहाँ पर नज़र आ रहा है, हल्का मन और हल्कापन यहाँ पर नज़र आ रहा है. आपको बंधन ऐसे एज सच कोई महसूस नहीं हो रहा. बंधन क्या होता है? टाइम का बंधन होता है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक तो मेरे को ये काम करना है, मैं मन पसंदीदा काम नहीं कर सकता है, कर सकती. और भी कई सारे बंधन होते हैं कि भाई इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं ये चीज़ कर नहीं सकता है, कर नहीं सकती. सो जो भी आपको फील होता है कि मेरी लाइफ में बंधन है, वो बंधन यहाँ पर टूट रहे हैं और आप वो कर पा रहे हो जिसमें आप अच्छा महसूस करते हो. आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है या आप कोई लिमिटेशन अपने लिए सेट नहीं कर रहे हो. दैट्स व्हाई यू आर फ्लाइंग फ्री. सो यू आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ फ्रीडम.
आप वो कर रहे हो जो आपका मन करता है, आप वो पहनते हो जो आपका मन करता है, आप वो खाते हो जो आपका मन करता है, आप वो सोचते हो जो आपका मन चाहता है सोचना. Then we have expecting miracles. It says miracles are blossoming in my life. So we have the lotus here. So lotus वो कहते हैं ना 1000 petaled lotus, वो जो सबसे ऊपर का चक्र होता है 1000 petaled lotus, क्राउन चक्र. सो दिस शोज कि यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी क्या बहुत आप में से काफ़ी सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अब शुरू हो रही है. जो कुंडलिनी अवेकनिंग है वो मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन सबसे टॉप वाले चक्र तक होते हैं, उसके बाद वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है. तो सिर्फ स्टार्टिंग होती है. कई लोगों को लगता है कि वो जो चक्रास है ना वो बस चल पड़े, दैट इज द स्पिरिचुअल थिंग, और दैट्स हाउ ये स्पिरिचुअलिटी यही है. नहीं, दैट इज the starting, the beginning of spirituality. So expecting miracles, we have the lotus here and we have this point of light as well. तो यही शो कर रहा है, ये सोल है और ये आपका हेड एरिया है. जो सोल है वो हेड से अब निकल पा रही है. वो जो जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, जो टाइट कपड़े होते हैं वो हमें टाइट महसूस कराते हैं, उसी तरह आत्मा का जो ये शरीर है ये उसके लिए कपड़ा है. अगर ये कपड़े टाइट होंगे तो आत्मा को निकलने में तकलीफ होगा, पर अगर ये कपड़े लूज हैं तो आत्मा उतनी ईजीली इस कपड़े को छोड़ पाएगी, अपनी बॉडी को छोड़ पाएगी. जो डेथ है वो पेनफुल नहीं है. अगर आपको अपने देह से और अपने देह के संबंधों से ममत्व नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो बहुत इजीली आपकी सोल ये बॉडी छोड़कर जा सकती है. पर अगर आप अपने देह के संबंधों में फंसे हुए हो, उनमें बहुत मोह रखते हो और देह की बस बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, मेरी सुंदरता, मैं मोटा या मैं पतला, मेरे कपड़े, जहाँ पर वो मेरापन आ गया फिर वहाँ पर आत्मा को तकलीफ होती है बॉडी से निकलने में. तो विद द एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स कार्ड इट शोज कि आप कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियस स्टेट में जा रहे हो. जो आपके देह के संबंध है, बॉडी के संबंध है, वो आप धीरे धीरे उससे डिटैच होते जा रहे हो. कोई भी बॉडी का संबंध है, चाहे वो लौकिक माँ बाप है, चाहे वो लौकिक दोस्त है, चाहे वो कोई भी है, आप एक उनसे स्नेह प्यार आपका पूरा है, पर आप उनसे डिटैच्ड हो. आप उनको वो करने देते हो जो उनका मन करता है और आप वो करते हो जो आपका मन करता है, जो आप चाहते हो. तो तभी यहाँ पर यू आर फ्रीइंग अदर पीपल. आप दूसरों को फ्रीडम दे रहे हो, तभी दूसरे लोग भी आपको फ्रीडम दे रहे हैं. आप ओपन माइंडेड हो रहे हो, आप ब्रॉड माइंडेड हो रहे हो, तो दूसरों को फ्रीडम दे रहे हो, आपको भी वो चीज़ मिल रही है. जो चीज़ आपके पास नहीं है वो देना शुरू कर देते हैं ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे पास आनी शुरू हो जाती है. तभी कहते हैं अगर आपके पास मनी की कमी है ना, तो मनी को भी आप जो है उसका आदान प्रदान करना शुरू करो. उसको जो है उसका साइकिल घुमाओ, नॉट सर्कल, एक साइकिल घुमाओ, तो मनी और भी आता जाएगा. अगर सुख की कमी है, प्यार की कमी है, तो वो दूसरों को देना शुरू करो, अपने आप अंदर भरपूरता महसूस होने लग जाएगी. सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर. तो ये आपके लिए मैसेज है. यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस काफ़ी नज़र आ रही है. सोल कॉन्शियस स्टेट यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है. एंड पीस ऑफ माइंड यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है. विद द लोटस हेयर इट अगेन शोज के जैसे लोटस कीचड़ में उगता है, गंदगी में उगता है, पर फिर भी कितना सुंदर, फिर भी कितना न्यारा और प्यारा बनता है. और श्री कृष्ण के बारे में भी हम ये कहते हैं कि न्यारा और प्यारा, सभी का प्यारा पर अंदर से न्यारा, डिटैच्ड. तो वो सिचुएशन आपकी होती हुई नज़र आ रही है. एंड अगेन ये जो हाथ है ये ऐसे करके है, तो इट शोज़ कि खुले हुए हाथ है, यानी ब्रॉड माइंडेड हो आप. And even the sign of Virgo can also be prominent in your chart. Sun, Moon, Rising, Atma, Karka, Ascendant, Ascendant Lord या कोई और planet also can be placed in sign of Virgo, क्योंकि Virgo में भी अब हस्ता नक्षत्र, हस्ता hands related नक्षत्र है, हाथ. और हस्ता जो सवितुर रूल करता है. तो जैसे हम जो मंत्र है उसके अंदर भी सवितुर आता है नाम, तत्सवितुर, राइट. सो दैट्स देयर. आप वो गायत्री मंत्र जो है वो पढ़ सकते हो, दैट कैन हैपन. अच्छा, फिर ये कम्युनिटी कार्ड है. आई टोल्ड यू, लाइक वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द 6 of Swords ओनली, कि यू आर मीटिंग योर ट्राइब, यू आर मीटिंग योर कम्युनिटी और विद लाइक माइंडेड पीपल. और जैसे हम यहाँ पर रूट्स देख रहे हैं ना, तो इट शोज़ कि ये लोग आपके साथ जन्मों जन्मों से है.
जो जैसे जैसे धर्म स्थापक आए उन्होंने अपने धर्म जो है रचे, चाहे क्राइस्ट आए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को रचा, तो क्रिश्चियन घराने की आत्माएं धरती पर उतरी, और चाहे गुरु नानक जी है तो फिर जो है सिखिज्म, सारी वो जो सिख आत्माएं थी, सिख धर्म की आत्माएं थी, वो धरती पर उतरी और उनकी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती गई। सो जो आपकी कम्युनिटी है, जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो और दूसरे लोग उसी सिमिलर चीज़ पर विश्वास करते हैं, तो उन लोगों से उन लोगों से आप मिल पा रहे हो और उन लोगों से आप एक डीप कनेक्शन भी महसूस करोगे। आपको लगेगा कि मैं इनको जन्मों जन्मों से जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ, ऑल्दो यू हैव मेट देम जस्ट वंस और ट्वाइस और यू हैव जस्ट मेट देम टुडे, बट यू फील लाइक दे आर योर पास्ट लाइफ पीपल ओनली, क्योंकि रूट्स है। आप बहुत टाइम से इन लोगों को जानते हो, बहुत पौराणिक टाइम से जानते हो उन लोगों को। सो लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आपका मिलना यहाँ पर हो रहा है। विद इन द नेक्स्ट 2 months ये चीज़ें हो रही है। देन वी हैव इल्यूजन। सो इट शोज दैट यू कैन हैव राहु और केतु इन दी असेंडेंट, या फिर राहु और केतु जो है, राहु या केतु में से कोई प्लैनेट जो है सन या फिर मून के साथ कंजंक्ट है, या फिर मून या सन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये एक तो इंडिकेशन है। और इल्यूजन कार्ड ये भी शो करता है दैट यू आर एबल टू सी थ्रू थिंग्स, यू आर एबल टू सी थ्रू पीपल। जैसे हमने शुरू में भी ये बात करी कि आपका जो एक परख शक्ति है वो बढ़ रही है, आप समझ पा रहे हो दूसरे के हाव भाव चाल से, बोल चाल से, ये कैसा इंसान है और कैसा नहीं है, और क्या मुझे इसके साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे अपना मेरा बचाव करना चाहिए। तो यू आर एबल टू सी थ्रू पीपल। तो इल्यूजन्स जो है, अब आप इल्यूजन्स में नहीं फंसोगे, यू आर एबल टू सी थ्रू द इल्यूजन्स, सो दैट वी सी हैपनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए। सो वी हैव द एरो मास्टर। इट सेज हिटिंग द मार्क, intention, detachment. So we already talked about this as well with the expecting miracles card, कि एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आपके अंदर है, अपने पुराने संस्कारों से, अपने पुराने हैबिट से, अपने पुराने रूटीन से, अपने पुरानी ओल्ड सेल्फ से डिटैचमेंट है। और इनफैक्ट आप अपने रिलेशन्स से भी डिटैच्ड हो, और अपने रिलेशनशिप से, अब जो भी आपके रिलेशन है लाइफ में, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है लाइफ में, उन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभा पा रहे हो, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह प्यार से निभा पा रहे हो, और आप अपनी लाइफ जीने में विश्वास करते हो। हिटिंग द मार्क इंटेंशन ये भी शो करता है कि आपका निशाना, आपकी एकाग्रता की शक्ति, पावर टू फोकस, वो बहुत इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तभी आपका मेडिटेशन भी जो है वो लग पा रहा है अच्छे से, क्योंकि मेडिटेशन में भी एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, और फोकस बढ़ता है एज वी मेडिटेट। सो दैट वी सी हैपनिंग फॉर यू। और यहाँ पर भी वी सी एन एंजल, और एंजल के बिल्कुल मस्तक पर वो एक लाइट चमक रही है, वो सोल पॉइंट ऑफ लाइट। जो सोल पावरफुल होती है, जो अपने ओरिजिनल संस्कारों में स्थित होती है, जो सोल सोल कॉन्शियसनेस में होती है, जो सोल दुनियावी मटीरियलिस्टिक बातों में नहीं आती, उस सोल की चमक ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आपकी सोल बड़ी चमकीली नज़र आ रही है। इट शोज़ कि आप एक लोटस बनते जा रहे हो जो प्योर है impure world में भी। So we see that. Alright, so that was it. This was the reading for you. Pile number 1 एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें, आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, या फिर प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, योर other planets can be placed in the sign of Gemini, can be placed in Virgo, Scorpio, या फिर even the Pisces sign। तो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो ये नक्षत्र प्रोमिनेंट है आपके D1, D9 या D12 चार्ट में, यानी इनके अंदर प्लैनेट्स प्लेस्ड है, इन साइन, इन नक्षत्र के अंदर प्लैनेट्स प्लेस्ड है। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, लेट मी नो, एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading
reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, and I'm wearing the C set, which consists of malachite, clear quartz, and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the orange couch, the cozy, homey vibe, and the green wall. So let's get started with your reading. तो हम सबसे पहले मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. लेट्स पुल सम कार्ड्स अबाउट योर करियर, मनी, देन योर रिलेशनशिप्स, देन योर स्पिरिचुअल जर्नी. तो क्या स्पिरिट आपको बताना चाहती है आपके करियर के बारे में अभी? व्हाट यू नीड टू नो अबाउट पाइल नंबर 2. व्हाट डू दे नीड टू नो अबाउट देयर करियर? अगर आप एजुकेशन में हो, जॉब, बिजनेस में हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो आप, क्या यहाँ पर स्पिरिट आपको मैसेज देना चाहती है? ओके, वी हैव द मैजिशियन. ओके, मैजिशियन शोज की एक्शन ओरिएंटेशन ज़रूरी है. एक्शन लेने का समय आ चुका है या बहुत जल्दी आने वाला है. विद इन फ्यू डेज एक्शन लेने का समय आ रहा है या फिर अभी एक्शन लेने का समय है. लाइक लिटरली द मैजिशियन शोज राइट नाउ, डू इट राइट नाउ. लाइक मैजिशियन इज ऑल्सो नंबर 1 कार्ड. वैसे तो सबसे पहला कार्ड फूल है, वो 0 से शुरू होता है. फिर जो सेकेंड कार्ड है, इट्स द फर्स्ट कार्ड जो मैजिशियन का है. जो फर्स्ट नंबर होता है, इट नेचुरली सिग्निफाइज द साइन ऑफ एरीज, द फर्स्ट हाउस. इट रिप्रेजेंट्स कि अब एक्शन लेना है. जो वो होते हैं ना स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, इनके पास एरीज साइन काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया. मार्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. और ये लोग जो हैं, ये जो स्पोर्ट्स में जो होते हैं, वो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने अभी प्रेजेंट पर, कि मेरे को प्रेजेंट में क्या करना है. अच्छा, वहाँ तक मेरे को दौड़ लगानी है, ओके, बहुत फोकस्ड. और या फिर मेरे को फुटबॉल खेलना है या ऐसे बास्केटबॉल खेलना है, तो ऐसे गोल करना है मेरे को, तो ये मेरा फोकस है. जैसे तैसे वो करके दिखाएगा वो प्लेयर. सो एरी साइन या मार्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चाहिए व्हेन यू वांट टू बी इन स्पोर्ट्स. एंड 5th हाउस एज वेल वी नीड टू बी, इट नीड्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इसमें प्लैनेट्स प्लेस होने चाहिए, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए 5-10 का, 5th हाउस 10th हाउस मार्स का. सो द मैजिशियन इज दैट एनर्जी. इट्स द एनर्जी ऑफ एथलेटिसिज्म. इट्स द एनर्जी विच शोज कि आप एनर्जेटिक हो जाओगे इवन इफ यू फील दैट यू आर बीइंग टू लेजी दीज डेज. कुछ आप नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन ओरिएंटेशन नहीं है आपका काम में, आपका मन नहीं है काम में, दिल नहीं लग रहा काम में. अब जो है इस रीडिंग को सुनने के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जहाँ पर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस. You don't have a choice. You have to take action. And when you take that action, तो action का जो आप जो action ले रहे हो वो right direction में ले रहे हो, जिससे आप जीत पा रहे हो अपने एनिमीज़ पर, अपने चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन्स को जीत रहे हो. तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है. करियर में आप एजुकेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, विक्ट्रीज यहाँ पर नज़र आ रही है. आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो. आपके पास हर वो चीज़ है जिससे आप मिरेकल्स परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो. आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो रॉ मटेरियल है उस चीज़, कोई चीज़ हासिल करने के लिए. जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर पा रहे हो इन करियर विद इन अ मंथ, दैट वी सी. और आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है जहाँ पर आपको एक्शन लेना ही पड़ रहा है. आप लेजीनेस आपको छोड़ना ही पड़ेगा. और कोई दुख या दिल मारकर आप, मन मारकर आप वो लेजीनेस नहीं छोड़ रहे हो. आप अच्छे से रेस्ट कर रहे हो. यू आर नॉट बीइंग लेजी राइट नाउ, यू आर रेस्टिंग राइट नाउ. और अब एक्शन लेने का टाइम आने वाला है. ऑलमोस्ट अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है. विद इन 1 मंथ ये चीज़ होगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, जॉब, बिजनेस में. एंड यू विल बिकम विक्टोरियस. यू विल ओवरकम योर चैलेंजेस, यू विल ओवरकम योर कॉम्पिटिशन, यू विल विन ओवर योर एनिमीज़. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. इट ऑल्सो शोज़ कि अगर आप कोई लीगल इशू से डील कर रहे हो तो लीगल इशू एंड होने पर है. इट इज़ एंडिंग नाउ. विद इन 1 मंथ इट कैन एंड. एंड इट ऑल्सो शोज़ कि सच्चाई की जीत हो रही है. दैट्स देयर. आप अपने ट्रू पोटेंशियल में वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दैट्स देयर. देन अबाउट मनी.
Finance. Okay, finances. We have three of swords. Three of swords here shows कि जो मनी वाइज आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, और इवन यू डिडंट गॉट द मनी विच यू डिजर्व्ड. जो आपने हार्ड वर्क करा था आपको उसका राइट अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिला. जो आप डिजर्व करते हो वैसा मनी नहीं मिला. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक एंडिंग को शो करता है. एक सोर्स ऑफ इनकम एंड हो रहा है और एक नया सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, ये शो हो रहा है. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि आप ये कह सकते हो कि मेरे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मनी अर्न करने की वजह से. आप एक ऐसा टाइम पीरियड भी रन कर सकते हो पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में जहाँ पर मनी जो है जल्दी से नहीं आ पा रहा है. अगेन यू कैन रन अ टाइम पीरियड. एक दशा आप ऐसी रन कर सकते हो. लेट्स से आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप सन की दशा रन करो और सन अगर आपका सन हॉरा में प्लेस है, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा उस मनी को अर्न करने के लिए. पर अगर लेट्स से आपका सन मून हॉरा में होता तो ईजी मनी आपको आता. जितने प्लैनेट सन हॉरा में होते हैं और उनकी दशा चले तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू अर्न मनी. बट जितने प्लैनेट्स जो है मून हॉरा में होंगे और उनकी दशा चले तो ईजी मनी आता है, ईजी फ्लो ऑफ मनी होता है. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग को शो करता है. तो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप एक नई दशा रन करने वाले हो और वो जो दशा है, चाहे वो मून की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, मार्स की दशा है, वो ये जो जिस प्लैनेट की दशा आप रन करोगे वो प्लैनेट सन मून हॉरा में हो, इसके हाई चांसेस हैं. जो हॉरा चार्ट होता है ना उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन से प्लैनेट किस हॉरा में है. लियो साइन में अगर है वो सन हॉरा है, कैंसर साइन में वो मून हॉरा है. तो सन इज़ द किंग. किंग को वॉर पर भी जाना पड़ेगा, अपने किंगडम की पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ेगी, मिनिस्टर्स को भी देखना पड़ेगा, पैलेस की पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ेगी, उसके प्रजा उससे खुश है ये भी देखना पड़ेगा. तो सन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत काम होता है. किंग के बहुत काम होते हैं. वेयर इज़ द क्वीन? हु इज़ द क्वीन? क्वीन वो है जो हाई टी करती है. क्वीन वो है जो अपनी सुंदरता पर ध्यान देती है. क्वीन वो है जो पैलेस की ब्यूटी पर ध्यान देती है, अच्छी अच्छी चीज़ें करती है. दैट्स द क्वीन, दैट्स द रियल क्वीन. तो that's why moon hora is the easier time in every person's life. So three of swords यही show करता है. Definite you are dealing with issues related to money, lack of money, not getting the money which you deserve. वो situations दिख रही है यहाँ पर three of swords end को show करता है. तो ऐसी situations की ending नज़र आ रही है. एक source of income की भी end नज़र आ रही है और वो source of income इतना भी कुछ खास अच्छा नहीं था. वो एंड हो रहा है तो आप नई जगह पर एफर्ट डाल पा रहे हो और नई जगह से आपको बहुत अच्छा मनी आ रहा है. तो एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन रहा है 3 वीक्स फ्रॉम नाउ या 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, एंड यू आर गोना बी रियली हैप्पी अबाउट इट. चाहे अभी आपका रोना निकला हो कि मेरा जो एक जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम था वो छूट गया, जितना भी मनी आता था आता तो था ना. बट 3 वीक्स फ्रॉम नाउ, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपके पास एक नया सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है जो इस सोर्स ऑफ इनकम से बहुत 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 बेटर है. आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और ईजी मनी होगा आपके पास, कैश फ्लो आपका बढ़ेगा. सो that's there. Even with the three of swords अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, you are at a learning stage, तब भी आप मनी अर्न करना शुरू कर सकते हो. that we see because three of swords is ending of a time, ending of a phase and beginning of something new. So even if you're a student you may start to earn money. So that we see 3 weeks from now या 3 months from now ऐसी opportunity आपके पास आ रही है. Then about your relationships. Okay, we have 2 cards here. All right, we have the Nine of Wands, we have the Page of Swords. It shows कि एक person है जो बहुत ज़्यादा youthful in appearance है और in fact again athletic है, और ये person आपसे age में कुछ साल या कुछ महीने छोटे हो सकते हैं. फिर अगेन दे आर जस्ट नेचुरली वेरी यूथफुल इन अपीयरेंस, और ये पर्सन अपनी फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखते हैं. अच्छे कपड़े पहनना, वेल ग्रूम्ड, और वॉट एवर योर जेंडर इज पाइल नंबर 2 ऑपोजिट जेंडर से आप यहाँ पर मिल रहे हो. इट कैन बी अ फ्रेंडशिप और इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट ऑपोजिट जेंडर है.
इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, सो यू मे मीट अ फीमेल जो आपसे कुछ साल या कुछ महीने छोटी है, या फिर शी लुक वेरी यूथफुल इन अपीयरेंस एंड शी टेक केयर ऑफ हर फिजिकल अपीयरेंस, शी टेक केयर ऑफ हर ब्यूटी, शी वियर ज्वेलरी, शी वियर नाइस क्लोथ्स. इफ़ यू आर अ फीमेल, तो एक मेल है आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड दे रियली टेक केयर ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस, दे आर एथलेटिक पीपल, दे आर ऑल्सो वेरी ईजी टू टॉक. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ईजी टू टॉक पर्सन को शो करता है. स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, थॉट्स. इस पर्सन के साथ आपका थॉट प्रोसेस बड़ा मैच करता है. ये पर्सन आपको नए आइडियाज़ देते हैं. ये पर्सन बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ देते हैं. इस पर्सन के साथ बहुत इजी होता है आपको डिस्कस करना लाइफ के बारे में चीज़ें. बहुत ईजीली आप इस पर्सन से बात करते हो और ये पर्सन आपको जज नहीं करते हैं. एंड यू गाइज, आई सी दैट आर ऑल्सो गोइंग टू मॉल और हैंगिंग आउट टुगेदर, हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर. इफ़ यू आर सिंगल, यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो हाँ, इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हो क्योंकि सिमिलर माइंडसेट है और एक दूसरे को जो है अपलिफ्ट करते हो आप लोग. और चाहे आपकी गलती हो पर ये पर्सन स्टिल आपकी साइड लेंगे. वो कहेंगे दूसरे की गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है. तो दिस पर्सन एक्चुअली टेक्स योर साइड इवन इफ यू आर रॉन्ग. ऑलराइट. And if you don't want to get in a relationship, then this can also be a friendship. जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, फ्रेंडशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो और इस ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ये पर्सन जो है ये बहुत यूनिक और डाउन टू अर्थ पर्सन है. ऑल्दो इनको सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करा है, दे स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन देयर बिलीफ. एंड इस पर्सन को चाहे जितना मर्जी जो है एक जैसे मर्जी आप इससे बात कर सकते हो. मतलब यू कैन से इवन द रूड थिंग्स टू दिस पर्सन, बट ये पर्सन दिल पे आपकी बात नहीं लेकर जाते हैं. दूसरों की शायद दिल पर बात ले जाएं या दूसरों की बात जो है, वैसे तो दूसरों की भी बात वो दिल पे नहीं लेते हैं और आपकी बात दिल पर नहीं लेते. दे आर द पीपल जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने कम्युनिकेशन में, जो है दिल में वही ज़बान पर है. और आप भी इस पर्सन के साथ ऐसा ही रिलेशनशिप बनाते हो जो दिल में वो ज़बान पे. अगर इफ़ यू फील लाइक दैट समडे दिस पर्सन इज़ लुकिंग रियली बैड विद देयर अपीयरेंस, मतलब बैड इन देयर अपीयरेंस, मतलब कि दे आर वेयरिंग सच क्लोथ्स जो थोड़ा जोकर टाइप लग रहा है, यू विल से देम डायरेक्टली दैट हे यू आर लुकिंग अगली, यू शुड चेंज. और ये पर्सन उस बात को बुरा नहीं मानते. ये पर्सन जो है वो चेंज भी कर लेंगे. या फिर like they have good humor and they are quite broad minded people and they really appreciate. ऐसे दोस्तों को आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप इनको बहुत अप्रिशिएट करते हो क्योंकि आप एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हो, स्टिल आप एक दूसरे का बुरा नहीं मानते हो. आज की डेट में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है. अगर आप मोटे को मोटा कह दो, पतले को पतला कह दो, तो उस बात में सामने वाले को बुरा लग जाता है. यू कैन नॉट से थिंग्स विच truly really are. All right, ये समय आज की डेट चल रहा है. तो like whereas this person and you guys are truly rude to each other but you still like each other. ऐसा ये रिलेशनशिप या ऐसा ये बॉन्डिंग या ऐसा ये फ्रेंडशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है. वेरी ईजी, लाइट ये है. सो ऐसे पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. And about if you are already in a relationship, romantic relationship, तो ये friendship हो सकती है. और अगर आप romantic relationship में नहीं हो and you want to get in a romantic relationship, तो आप ऐसे person को अपनी तरफ attract कर रहे हो. And if you are already in a relationship and तो उस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, मतलब जिस रिलेशनशिप में आप हो, इफ़ यू आर इन मैरिज और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उसका फ्यूचर क्या है. तो यहाँ पर फ्यूचर में आप दोनों अपनी अपनी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे की लाइफ में एज सच इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट एक दूसरे से अच्छा कर रहे हो, मतलब मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा, जो दिल में है वो ज़बान पर है. सो ऐसा यहाँ पर एक ईजी ब्रीजी बेस्ट फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. And about your spiritual journey, pile number 2. Pile number 2 की spiritual journey. Okay, we have the strength card. Again, such a beautiful major arcana card है ये. So strength here shows कि आपका जो belief है, जो भी आपका spiritual या religious belief है वो और strong हो रहा है.
और कई लोग कहते हैं ना कि भक्ति की शक्ति दैट इज़ कमिंग टू यू, और स्ट्रेंथ कार्ड ये भी शो करता है कि आपके लाइक इफ़ यू वर मेडिटेटिंग तो आपका मेडिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और आपको एक इनर स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी जो विल पावर है वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जैसा आप सोचते हो वैसा रियल लाइफ में हो रहा है। मतलब जो आप सोच रहे हो वैसा हो रहा है, यानी थॉट्स में पावर है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यही है, संकल्पों से सिद्धि यही है कि जैसा हम सोचे वैसा हो जाए। जैसे दधीची ऋषि का जो है बड़ा एग्जाम्पल है कि कहा जाता है कि जो दधीची ऋषि थे उनकी अस्थियों से, उनकी हड्डियों से जो है राक्षसों का सर्वनाश हुआ है, समथिंग यू नो, मर गए वो सारे जो बुरी चीज़ें थी, बुरी पावर्स थी, पर वो दधीची ऋषि की हड्डियों से हुआ या उनके उससे हुआ, एशेस से हुआ, जो भी यू नो। सो वाई दधीची ऋषि ओनली? क्योंकि जो वो ऋषि थे, जो पहले के ऋषि मुनि थे, स्पेशली दधीची ऋषि थे, उनके अंदर वो पावर थी। उनका जो एक जैसे कुटिया में रहना, सिंप्लिसिटी दिखाता है ये चीज़। अगर जैसे पानी भी नहीं है और खाना भी नहीं है तो अपने संकल्पों की शक्ति से वो पानी को ऐसे प्रकट करना और वो पानी पी लेना, और खाने को भी उसी तरह जो है प्रकट करना, उसके बारे में सोचना, और वो खाना तैयार होकर हाजिर हो जाता था उनके सामने। तो उनकी संकल्पों की सिद्धि कितनी ज़्यादा थी कि जैसा सोचते थे वैसा हो जाता था। अगर शेर भी सामने आ जाता था, ऋषि मुनि तो बहुत कमज़ोर पतले पतले दिखते थे, कोई पहलवान तो थे नहीं, फिर भी वो इतने वाइल्ड एनिमल से भी लड़ सकते थे। जैसे ये एंजल भी यहाँ पर यही शो कर है कि इस वाइल्ड एनिमल, इस लायन पर भी इस एंजल ने जीत पा ली, क्योंकि गंभीरता की शक्ति, गंभीरता भी एक गुण है। मतलब आपका इतना स्टेबल माइंड हो कि आप ऐसे वाइल्ड एनिमल जो है उसको भी कंट्रोल में कर लो, कोई ऐसा स्टिक से नहीं, कोई बाहुबल से नहीं, पर योग बल से। तो योग बल जो है, हड्डी ज्ञान जो है, जब वो हड्डी ज्ञान यानी जो ज्ञान आप सुनते हो, जो लाइफ की नॉलेज है, उसको जब आप सुनते हो और उसको अपने अंदर रचा बसा लेते हो इतना अंदर तक, तो हड्डी ज्ञान कहलाता है। तो यही शो करता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि आपकी जो लाइफ में एक तरह से घिसाई रगड़ाई हुई है, जो ग्रिलिंग हुई है लाइफ में, उस ग्रिलिंग ने आपको इतना पावरफुल बनाया, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने, और लाइफ में जो आप एक्सपीरियंसेस से जो आपको नॉलेज आई, और जो नॉलेज आपने डिफरेंट रिलीजन से या फिर स्पिरिचुअल जगहों से जो आपने नॉलेज ली और उसको जो अपनी लाइफ में लगाया, उससे जो आपने अपनी लाइफ बनाई वो बहुत अच्छी बना रहे हो, और आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल, काम, सिक्योर यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनसिक्योरिटी नहीं है माइंड में कि भाई अगर ये नहीं हो तो मैं क्या करूँगी या करूँगा, ये पर्सन नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुई, ये धन संपत्ति मेरे पास नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, मतलब वो इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर नहीं नज़र आ रही, सिंप्लिसिटी यहाँ पर नज़र आ रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पर सिंप्लिसिटी है ही बस एक डंडी और एक लोटा और एक कुटिया, इसको छोड़ भी दिया तो क्या। तो भक्ति का फल ज्ञान है। ज्ञान ये कहता है, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा शरीर छोड़ती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा ये शरीर बदलती है। ये जीवन की सच्चाई है, और इस देह से संबंधित संबंध बदलते रहते हैं। जैसे ही मैंने अक्षता की बॉडी छोड़ी तो अक्षता के जो पेरेंट्स हैं वो भी तो छूट गए ना। दूसरी बॉडी में अगर मैंने एंटर करा, मेरी आत्मा ने दूसरा जन्म लिया, एक दूसरी बॉडी में मैंने एंटर करा, तो उस बॉडी के जो पेरेंट्स होंगे मैं उनको अपना माँ बाप कहूँगी। इस जन्म वाले माँ बाप को थोड़ी ना मैं अपने माँ बाप कहूँगी, पिछले जन्म वाले माँ बाप को थोड़ी ना मैं माँ बाप कहूँगी अपना। तो कहीं ना कहीं विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये शो हो रहा है यहाँ पर कि यू आर गेटिंग टूवर्ड्स योर ओरिजिनल, गोइंग टूवर्ड्स योर ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल नेचर। जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा का वो यही है कि शांत स्वरूप रहना, सुख स्वरूप रहना, आनंद में रहना। आनंद में हम तभी रह सकते हैं जब कोई स्ट्रेस टेंशन ना हो, जहाँ पर मेरापन ना हो, क्योंकि जहाँ मेरापन है वहाँ स्ट्रेस टेंशन है ना। मेरे को काम करना है, मेरे को ये टैरो कार्ड रीडिंग करना है, मेरे को ये अपलोड करना है यूट्यूब पे, मेरे को ये इतनी सारी रीडिंग करनी है। जहाँ पर मेरापन है वहाँ तो काम ही नहीं कर सकते, वहाँ तो इतना स्ट्रेस और टेंशन वैसे ही हो जाएगा। पर जब हम ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है, वो करण करावनहार भगवान बैठा है वो करा रहा है, मैं तो बस करी जा रही हूँ, जो आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ, वो मेरा काम है। पर काम को काम ना समझना,
ये भी एक पावर है, ये भी एक गुण है आत्मा का, इस बॉडी से करवा रही हूँ मैं। तो ये स्ट्रेंथ कार्ड यही शो करे कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर में बहुत पावरफुल हो। आप जिस भी चीज़ में, जिस भी स्पिरिचुअल बिलीव्स, जो भी आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स है, जो भी आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और उसके अंदर महारथी बन रहे हो। सो दैट वी सी। अब आप अपने जो जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, शायद एकदम से उसका रिजल्ट ना आए, पर धीरे धीरे आता है। उसी तरह जो ये स्पिरिचुअल मेडिसिन है, इसका असर भी धीरे धीरे आता है और इसका असर अब आप देखने लगोगे। दैट वी सी। एंड लेट्स गेट सम मोर इन्फो। पाइल नंबर 2, क्या स्पिरिट आपको बताना चाहती है अभी आपके रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, कुछ और चीज़ें? व्हाट डू द स्पिरिट वांट्स टू टेल यू? पाइल नंबर 2 राइट नाउ. So we have opening to love. It says my heart is open. It says that you are more broad-minded और आपका खुला दिल है कि you are a very warm-hearted person. You can have Mars in the ascendant, या Mars is in the 4th house, या Mars is in the 7th house, या Mars is in the 10th house, या फिर Mars is aspecting again the 1st house. So basically जो Mars है वो इन हाउसेज में प्लेस हो सकता है एंड समहाउ अगेन असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है. इट मेक्स यू मांगलिक. अगर मार्स जो है 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, इट मेक्स यू मांगलिक, बट इट शोज दैट यू आर अ वेरी वार्म हार्टेड पर्सन. यू आर अ वेरी वेरी वार्म हार्टेड पर्सन. अगर आपका मार्स असेंडेंट में है, 7th हाउस में प्लेस्ड है, या फिर 12th हाउस में भी प्लेस्ड है आपका मार्स, या 4th हाउस में प्लेस्ड है, यू आर अ वेरी वेरी वार्म हार्टेड पर्सन एंड यू आर ऑल्सो वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन. ये भी शो हो रहा है. इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लानिटरी प्लेसमेंट आई टोल्ड यू, ये ओपनिंग टू लव ये शो करता है बहुत एक इंडिपेंडेंट पर्सन है. यू आर अ प्रोवाइडर. यू वॉन्ट टू प्रोवाइड गुड थिंग्स टू अदर पीपल. आपको मदद लेना इतना पसंद नहीं, दूसरों से चीज़ें लेना पसंद नहीं, आपको देना पसंद है. चाहे वो सहयोग देना, कोऑपरेट करना दूसरों को, लव देना, रिस्पेक्ट देना, कोई भी चीज़ देना, मटीरियलिस्टिक चीज़ भी देना, देना ही देना आपको पसंद है. यू आर अ वेरी वार्म हार्टेड पर्सन. यू आर अ गिवर. In almost every relationship you are a giver. And opening to love ये भी है कि you know a person is entering your life. जैसे Page of Swords and 9 of Wands है, literally with the Page of Swords it shows कि कोई person आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. तो आप अपना पास्ट का जो रोना धोना है वो बंद करके अब अपना मूव ऑन करो. ये मेजर गाइडेंस है. फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन. ये आपके मन में होना चाहिए. आप अपनी वजह से, अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए दूसरे को फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, मूव ऑन करो, और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो बहुत अच्छा, जो आपका लाइफ लॉन्ग साथ देगा, दोस्ती का साथ देगा, या फ्रेंड. एक ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है. तो बहुत सारे कार्ड निकल गए. एक ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है. ये दोस्ती ऐसी होगी जो लाइफ लॉन्ग होगी. देन वी आर हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट. इट सेज आई एम अ क्लियर चैनल फॉर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट. शोज दैट योर इंटुइशन इज बीइंग रियली स्ट्रॉन्ग. आपको जो इंटुइटिव मैसेजेस फील होते हैं कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे मन में ये थॉट आ रहा है, तो उस थॉट, उस वो पॉजिटिव थॉट होगा जो आपके मन में आएगा. बट यू मे फील लाइक कि ये शायद चीज़ हो ही ना, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, बट यू गेस व्हाट, वो प्रैक्टिकल में हो रही है वो पॉजिटिव चीज़. सो दैट्स द इन्फो हेयर. एंड आपकी इंटुइशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यू विल ऑल्सो नोटिस 3 3, 9 9, 12 12, 11 11 ऐसे नंबर्स भी. एंड इट शोज की स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. वो ये मैसेज देना चाहते हो नंबर से, यू आर ऑन द राइट पाथ और अभी कुछ पॉजिटिव होगा. सो ये यहाँ पर इन्फो है. समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2. Something more for pile number 2. What do they need to hear right now? We have insight. It says problem solves, strategies and success. So yeah, you know how to solve the issues of relationship, of करियर. कारण का निवारण करते हुए नज़र आ रहे हो. कारण की वजह से रोते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, तंग परेशान होते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, कारण का निवारण कर रहे हो. अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके दिस इज़ द सोल्यूशन. और उस सोल्यूशन को जब आप अप्लाई करते हो यू बिकम सक्सेसफुल. तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव
Dominance, it says in control, restriction. I told you, like Mars is kind of prominent in your chart, pile number 1. यानी जो मार्स है वो या तो असेंडेंट में प्लेस्ड है, या फिर 7th हाउस में प्लेस्ड है, या फिर आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, या फिर मार्स आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है. ऐसी प्लेसमेंट में मार्स नज़र आ रहा है. मार्स जो है वो अगेन साइन ऑफ एरीज में प्लेस हो सकता है, या सन मार्स का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है, या सन मार्स आर 5-9 फ्रॉम ईच अदर, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. जैसे सन असेंडेंट में है तो मार्स 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड है. तो ऐसी प्लेसमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, विच शोज़ कि मार्स स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में. आपके अंदर विल पावर, एक्शन ओरिएंटेशन है. जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जुपिटर मार्स कंजंक्ट हो सकता है आपके चार्ट में, जुपिटर मार्स आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से मार्स इज इन द 9th हाउस, तो जुपिटर असेंडेंट या 5th हाउस में प्लेस हो सकता है. तो ऐसी प्लेसमेंट्स भी यहाँ नज़र आ रही है. तो ये बात है कि अगर आपको लगता है ना मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं, मैं बीमार हूँ मेंटली या फिजिकली, जो भी, मैं ठीक नहीं हूँ अगर आप पर कोई हमला कर दे ना फिजिकली, आप फिर भी अपना बचाव करके निकल सकते हो वहाँ से. इनफैक्ट उसको हरा भी सकते हो उस फिजिकल फाइट में. अगर आपको लगता है ना कि मेरे अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, अब बस एंड है इस सिचुएशन का, यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही है मेरी लाइफ में, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप, बट अगर आप जो हो थोड़ा सा एफर्ट करो तो उस नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव बना सकते हो. आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है. पर अगर आप दिल से हार जाते हो ना कि बस अब नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जब दिल से हार गए तो पक्का हारोगे. पर अगर सिचुएशन हारने वाली है पर आपके दिल में वो हार नहीं है, आपके अंदर है कि मैं फिर उठूँगा, मैं गिर गया पर मैं फिर उठ रहा हूँ और मैं जीत के दिखाऊंगा, वो जो विल पावर है ना वो आपको जिताएगी. ये आपके अंदर पावर है कि आपकी विल पावर सिचुएशंस को भी बदल देती है. लोगों के थॉट प्रोसेस छोड़ो, आप सिचुएशन को भी बदल सकते हो अपने विल पावर से. आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हो, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में बदल सकते हो, और दूसरे लोगों का नेगेटिव व्यू पॉइंट या नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से बदल सकते हो. अपनी वाइब्रेशन या अपने शब्दों से बदल सकते हो, अपने एक्शन से बदल सकते हो. ये आपके अंदर पावर है विद द डोमिनेंस कार्ड हियर. यू बिकम इन कंट्रोल, यू बिकम द इन चार्ज. जैसा आप चाहो वैसा आप सिचुएशन को बना सकते हो. तो ये पावर आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है. यू आर द राज ऋषि, पाइल नंबर 2. सिर्फ सिंपल ऋषि नहीं, राज ऋषि. यू हैव द पावर. तपस्वी वो जो तपस्या यानी तप करना, एक खुश रहना भी एक बहुत बड़ी तपस्या आज की डेट में. खुश रह के तो दिखाओ पूरा दिन. ऐसी सिचुएशंस आती है कि जहाँ पर दुख के आंसू रोने पड़ सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस भी हर रोज़ आती है. तो खुश रहना भी एक तपस्या से कम नहीं है पाइल 2. तो वो जो खुशी की पावर है ना वो आपके अंदर है. ऑलराइट, सो उसको यूज़ करो तो आप देखोगे, स्पिरिट इज सेइंग उसको यूज़ करो तो आप देखोगे कि आप विन करोगे लाइफ में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या मैसेज है इस ऑरेकल डेक से पाइल नंबर 2 के लिए. So we have the cosmos. It says creativity, vastness. So the cosmos here says that the universe is really big. All right, it's really big. अगर आपसे कोई छोटी प्रॉब्लम भी हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम भी आप कोई क्रिएट कर देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. बड़े से कॉस्मोस में, बड़े सी यूनिवर्स में जो है ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. तो अपनी जो गलतियाँ हुई है आपसे, लेट गो ऑफ इट. ऑलराइट, जितना जल्दी आप उसे मन से निकालोगे ना उतना जल्दी दूसरा पर्सन भी उसके बारे में भूलना शुरू कर देगा. अगर चीज़ आपके मन में चल रही है ना कि मेरे से गलती हुई, तो वो सामने वाला भी आपकी गलती के बारे में सोचना शुरू कर देगा. पर अगर आप नहीं सोचोगे ना अपनी गलती के बारे में, आप पास्ट को पास्ट कर दोगे, तो दूसरे के मन में भी वो ख्याल नहीं उठेगा. तभी कहते हैं कि हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं. हम कहते हैं ना कि अरे हम आपको याद कर रहे थे, आपका फ़ोन ही आ गया, आप घर ही आ गए, आपकी उम्र बहुत लंबी है. इट शोज़ कि हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं. तो द कॉस्मोस, क्रिएटिविटी, वास्टनेस हेयर शोज़ कि अगर गलती हो गई है तो हो गई यानी पास्ट हो गया, बीती को बीती कर आगे बढ़. तो ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड कॉस्मोस, क्रिएटिविटी, वास्टनेस ये भी शो करे इवन इफ़ यू फील लाइक माई सिलेबस ऑफ माई एजुकेशन इज़ रियली वास्ट, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू इट. आप उस वास्ट सिलेबस को भी अपने मन में बसा लोगे, अपने माइंड में बसा लोगे और उसको यूज़ कर पाओगे, उस नॉलेज को, उस
एजुकेशन को, और क्रिएटिविटी ये शो करा है आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, बिकॉज वी सी द मून हेयर. तो मून जो हमारे मन को शो करता है, मन बड़ा क्रिएटिव होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ रही है. एंड आई ऑल्सो फील दैट मेनी ऑफ यू गाइज आर मेकअप आर्टिस्ट और आर फैशन डिज़ाइनर्स और आर फैशन इन्फ्लुएंसर्स और आर इंटीरियर डिज़ाइनर्स. मतलब किसी भी चीज़ को आई फील पाइल नंबर 2 आप ब्यूटिफाई कर सकते हो, उसको सुंदर दिखा सकते हो, चाहे वो आपकी खुद की फिजिकल अपीयरेंस है, दूसरों की फिजिकल अपीयरेंस है, या फिर कोई घर है, कोई जगह है, आप उसको ब्यूटिफाई कर सकते हो. आपके अंदर ये टैलेंट है. अगेन यू कैन हैव सन वीनस कंजंक्शन इन योर चार्ट विद इन 10 डिग्रीज विच शोज दैट यू आर क्वाइट क्रिएटिव पर्सन. जो क्रिएटिविटी है वो आपके अंदर भर भर के मतलब भरी हुई है. So that's there. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Also, I feel many of you are going for a new haircut within the next 1 month. One or 1.5 month, you guys are going to get a new haircut जो बहुत डिफरेंट हो सकता है, बहुत यूनिक हो सकता है, और हेयर कलर एज वेल. सो या change in appearance is also happening. So this was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. अगर हम साइंस की बात करें तो साइन ऑफ sign of Aries, sign of Gemini, sign of Leo, sign of Sagittarius and sign of Libra as well. ये यहाँ पर prominent है. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा. तो ये साइंस, ये नक्षत्रास यहाँ पर प्रोमिनेंट है आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का. इन साइंस इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होंगे, कोई और प्लैनेट्स इन साइन इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 नवंश चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. सो डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine and the amethyst and the sea set, which consists of malachite, clear quartz and the blue jasper. So you can get these bracelet sets on the website itself. You can get them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the picture 3, which is, I mean, the interior looks really nice. The chair looks amazing, comfortable, and I really like the mirror there. I really like the whole vibe of this interior. So yeah, let's get started with your reading. आजकल ये ट्रेंड में है, आई गेस, ये इस तरह का डिज़ाइन, राइट, इंटीरियर का. ओके, what do pile number 3 need to know right now about their career, money, relationship, spiritual journey? सबसे पहले हम करियर के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे. अगर आप एजुकेशन में हो, जॉब, बिजनेस में हो, तो आपके लिए जिस भी अगेन स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, क्या मैसेज देना चाहती है स्पिरिट आपको. करियर, ओके, वी हैव द 2 ऑफ wands. Beautiful. 2 of wands here shows that you, जो आप प्लान करो, जो आप स्ट्रैटेजाइज करो, here I do see that you're planning things out. You're planning to travel for your education, or you're planning to travel because of your career, job, business. You're planning to go somewhere, specifically abroad, or maybe from one state to the other, one city to the other. But I guess with the 2 of wands, there are many people, pile number 3 in you guys, who want to travel the world, who want to leave the country and move to some other country for better opportunities. 2 of wands ये शो कर रहा है प्लान कर रहे हो आप, और जो आप प्लान कर रहे हो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है. सो वट एवर यू आर थिंकिंग, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू प्रैक्टिकल रियलिटी. स्पेसिफिकली वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट करियर, वो यहाँ पर प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट हो रहा है. ट्रैवल यहाँ पर होगा ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू हायर एजुकेशन, या ड्यू टू करियर. यहाँ पर ट्रैवल ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है. सो दैट्स देयर. आपकी जो एक इच्छा है ना ट्रैवल करने की, वो यहाँ पर ज़रूर पूरी हो रही है. सो
That's there. That's the spirit. The spirit wants to guide you. Keep calm. आपको ज़रूर मौका मिलेगा एक डिफरेंट जगह पर जाकर पढ़ने का, या डिफरेंट जगह पर जाकर अपने आप को सेटल करने का. एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जो भी आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, आप एक डिफरेंट जगह पर अब वो परस्यू कर रहे हो. और many of you I feel want to settle down in a foreign country, applying for PR, वीज़ा, वो सब यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. मतलब वो पास होता हुआ नज़र आ रहा है. आपको PR भी मिल सकते हैं. सो विद इन 2 months और विद इन 2 weeks PR मिलना, वीज़ा लगना, कुछ ऐसा सिचुएशन नज़र आ रहा है. जो वो वीज़ा या वो PR जो अटकी हुई थी वो आपको जल्दी अब मिलने वाली है. So keep calm, all right. Then we have the 10 of Wands, which shows about your finances, and also with the 2 of Wands, अगर again आप education में हो तो education में जैसा आपने सोचा है ना, प्लान करा है, और जो आपने हार्ड वर्क करा है उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में यहाँ पर आपका ज़रूर एडमिशन होगा, ये श्योर है. सो दैट्स देयर. बिजनेस भी यहाँ पर, बिजनेस की वजह से ट्रैवल नज़र आ रहा है. डिफरेंट क्लाइंट, द क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू आर मीटिंग देम और यू आर मेकिंग अ कनेक्शन विद देम. क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इटसेल्फ, वो आपसे मिल सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं, उनसे आपका कनेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, उनसे आपका बिजनेस होता हुआ नज़र आ रहा है. जॉब में हो तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको वर्क करने को मिल रहा है. वो जॉब आपको डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट या सिटी में लेकर जा रही है. 10 of Wands यहाँ पर शो कर रहा है कि फाइनेंसेस. 10 of Wands शोज कि यहाँ पर फाइनेंसेस तो है, मनी तो आपके पास आ रहा है, अच्छा मनी आ रहा है, इनफैक्ट अच्छा खासा मनी आ रहा है, पर वो मनी चला जाता है. वो मनी जो है खर्च हो जाता है. विद द 10 of Wands आपके जो आप अपने कुछ पेरेंट्स के फुलफ़िल करना चाहते हो, होप्स, विशेस, डिज़ायर्स, या आप अपना ख़ुद का घर लेना चाहते हो, वो आप अपनी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स पूरी करते हुए नज़र आ रहे हो. अपने हार्ड अर्नड मनी से आप अपना घर लेते हुए नज़र आ रहे हो, और अपना कोई व्हीकल भी ले सकते हो. अपने पेरेंट्स की कोई इच्छा पूरी कर रहे हो, और इस वजह से वो मनी इतना सेफ नहीं हो पाता. बट आई गेस एक घर लेना वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. बट या विद द 10 of Wands इट डज शो, द स्पिरिट सेज डोंट बी अनहैप्पी अगर आपकी सेविंग्स इतनी नहीं है तो. क्योंकि यहाँ पर खर्चा अनजेन्युइन नहीं है, जेन्युइन ही है. आप कोई घर ले रहे हो या फिर आप अपने पेरेंट्स की कोई होप्स, विशेस, डिज़ायर्स पूरी कर रहे हो. इट्स नॉट अ बैड थिंग, ऑल राइट. बट हाँ, खर्चा तो यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है. जो मनी आप अर्न करते हो खर्च हो जाता है, ये तो यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके फैमिली में अर्न करता है उनके खर्चे काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. और ऐसे खर्चे जो जेन्युइन हैं. अगर आपके घर की चिमनी ख़राब हो जाए तो आपको उसको ठीक कराना पड़ेगा. अगर आपका कोई महंगा फ़ोन जो है वो गिर जाए, उसको ठीक कराना पड़ेगा. तो जेन्युइन खर्चे ही है, कोई अनजेन्युइन तो नहीं है. ये यहाँ शो रहा है. थोड़ा खर्चे का टाइम भी. अगेन इन द चरा दशा यू कैन रन द दशा ऑफ 12th हाउस. अगर 12th हाउस में लियो साइन प्लेस्ड है तो लियो की अगर दशा, अंतरदशा, महादशा चल पड़े चरा दशा में, तो हाँ एक्सपेंसेस होंगे और आपको मनी खर्च करना पड़ेगा. ये 12th हाउसेज ऑफ लॉसेज, एक्सपेंडिचर, तो वो होगा. अगर आप 2nd हाउस की दशा रन करते हो और वहाँ पर मार्स प्लेस्ड है तो डेफिनेटली मार्स इज़ अ प्लैनेट विच कैन बर्न थिंग्स. और 2nd हाउस हमारी सेविंग्स का होता है, वेल्थ का होता है. तो लेट्स से 2nd हाउस में यू हैव द साइन ऑफ एयरीज, और मार्स उस एयरीज साइन में प्लेस है 2nd हाउस में, और एयरीज साइन की चरा दशा, महादशा या अंतरदशा, चरा दशा में चल पड़े तो ऑफकोर्स खर्चा होगा. तो ऐसा आप टाइम पीरियड रन कर रहे हो जहाँ पर खर्चा हो रहा है और जेन्युइन है, गलत तो नहीं है. सो अगेन इसमें भी गाइडेंस ये कि कीप काम. कुछ समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर खर्चा है, पर मनी भी आपको बहुत मिल रहा है. सो डोंट वरी, आप अपने खर्चों को पूरा कर पाओगे. यू विल हैव द मनी टू गेट थिंग्स रिपेयर्ड और get things done with. You have the money here. And about your relationships, so we have the 9 of Pentacles. रिलेशनशिप का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपका खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा है. यहाँ पर ये 9 of Pentacles कोई रोमांटिक रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप या इवन परिवार के साथ भी रिलेशनशिप, इसको
कुछ यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। 9 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आपका अपने साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो, आप अपनी खुद की कितनी टेक केयर करते हो, मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी कैसी रहती है, आप ध्यान देते हो अपने आप पर। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यही कार्ड शो कर रहा है कि स्पिरिट सेज कि आप अब अपने आप पर ध्यान देने लग चुके हो, आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देने लग चुके हो। अगर आप आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं थी तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, मतलब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या योगा कर रहे हो या जिम जा रहे हो या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके चेहरे पर वो ग्लो, वो रौनक वापस आती है। और आप कपड़ों पर भी ध्यान दे रहे हो, ये भी नज़र आ रहा है, सूटेड बूटेड आप नज़र आ रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, प्रेस करे हुए, आयरन करे हुए कपड़े पहन रहे हो और सुंदर या हैंडसम दिख रहे हो। आपका खुद के साथ रिलेशन बहुत अच्छा, आप खुद की वैल्यू कर रहे हो जिस वजह से दूसरे लोग सोसाइटी में आपकी वैल्यू कर रहे हैं, सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड जो है बढ़ चुका है। वी सी अ वाइट पीकॉक है, तो ये बड़ा यूनिक पीकॉक है, इसको सारे देखेंगे क्योंकि इतना सुंदर, इतना यूनिक है ये। तो आपकी यूनिकनेस यहाँ पर जो है नज़र आ रही है, आप इतने यूनिक यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आपका खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा, आप अपनी खुद की सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर आपका फोकस है। और जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपना रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हो, तो दूसरे लोग भी आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। कोई ऐसा रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है या आपके रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो कोई उन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर गाइडेंस भी है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और आप अपने ऊपर फोकस भी करते हुए नज़र आ रहे हो। आप खुद पर जो हो फोकस्ड हो, खुद की वेलबींग पर, खुद के फिजिकल अपीयरेंस को, मतलब अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, दैट वी सी। Then about your spiritual journey, pile number 3 की spiritual journey. So we have the 5 of cups. Okay, this is actually really different. So it shows कि जो आपके belief system थे, spiritual या religious belief system थे, वो अलग या वो अब change हो रहे हैं एंड दे आर चेंजिंग फॉर द बेटरमेंट ओनली। कई बार हम ना गलत ले जाते हैं हमारे जो बातें हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, जो हमारे ट्रांसलेशंस है, कई बार वो गलत होते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेट किसने करा है? संस्कृत को हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करा है? इंसान ने ही करा है। और जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए वो भी इंसानों ने लिखे। कौन सा भगवान लिख कर गया था? ऐसा तो नहीं है। तो समहाउ कुछ हर रिलीजन में ऐसा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही रिलीजन में नहीं, हर रिलीजन में कुछ गड़बड़ है क्योंकि जो धर्म स्थापक थे वो थे तो देहधारी, वो थे तो इंसान ही, कोई भगवान तो नहीं था। सो हर रिलीजन में अपने कुछ लूप होल्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, थोड़ी दकियानूसी बातें जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कहते हैं कि कामेशु क्रोधेशु, गलत है ना? काम विकार लस्ट गलत है, क्रोध करना, गुस्सा करना गलत है। ये 2 मेजर विकार है जो नहीं होने चाहिए। पर आज की डेट में हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं ना कि कितना ये विकार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जहाँ पर भगवान आते हैं वो भारत है, देश वो भारत है जहाँ भगवान आता है। तभी यहाँ अतिथि देवो भव का है कि भाई हम अतिथियों की जो है बड़ी संभाल करते हैं, उनको बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं क्योंकि भगवान अतिथि बन के आता है, तो अतिथि देवो भव है। और भगवान ही कहते हैं कि कामेशु क्रोधेशु, की काम विकार में नहीं आना, क्रोध नहीं करना। पर फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इंडिया ही जो है काम विकार पर सबसे ज़्यादा जला है। पर जो हमारे सन्यासी थे उन्होंने जो है काम विकार से जलने से फिर भी कुछ बचा लिया। तो जो भी रिलीजन्स आए, धर्म स्थापक आए, कुछ अच्छा ही बोलकर गए, पर उनका कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन कई बार गलत हो जाता है। हम इंसानों से, या हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। इसने मुझे बात ऐसी कह दी, इसने मुझे ऐसे अपशब्दों वाली बात कही, मेरे को गुस्सा आ गया तो फिर गलती हो गई। हम उस बात को, करेक्ट बात है कि गुस्सा नहीं करना, लस्ट में नहीं आना, फिर भी आ गए,
नाम रूप की बीमारी से कहते हैं कि परे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, फिर भी जो फिल्म स्टार्स हैं या जो पॉप स्टार्स हैं उनके पोस्टर फिर भी लगाते हैं। हाँ, अगर येस दिस इज़ ऑल्सो थिंग इन एस्ट्रोलॉजी, अगर आप कोई पोस्टर लगाते हो, जैसे आज की डेट में लोग कोरिया से बड़ा इंस्पायर्ड है, BTS से बड़ा इंस्पायर्ड है, तो वो अपने घर पर जो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उनके पोस्टर लगाएंगे। इससे एक्चुअली आप अपना सन खराब करते हो, सन प्लैनेट ख़राब करते हो, अपना खुद का फेम, रेप्यूटेशन, रेस्पेक्ट, रिगार्ड सोसाइटी में वो ख़राब करते हो, ऐसे प्लैनेट्स ख़राब करते हो। भगवान भी ये कहते हैं किसी की नाम रूप की बीमारी में मत आओ, क्योंकि है तो सभी आत्मा ही, पॉइंट ऑफ लाइट ही और मेरी ही बच्चे हैं, बस उनका शरीर अलग है और हर आत्मा का एक अपना पार्ट है। जैसे मैं अभी अक्षता का पार्ट प्ले कर रही हूँ, आप मेरा पार्ट नहीं प्ले कर सकते, वो मुझ आत्मा को ही अक्षता का पार्ट प्ले करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। और जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगी, मेरी आत्मा ये शरीर छोड़ देगी, तो अक्षता का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आत्मा कोई और पार्ट प्ले करूँगी, किसी और शरीर में जाऊँगी। तो हर आत्मा का अपना पार्ट है, एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। इस वर्ल्ड की स्टेज पर हम आत्माएं अपना पार्ट प्ले करती हैं। आप ये नहीं कह सकते दूसरे का पार्ट गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, हर किसी का पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने पार्ट पर फोकस करो। ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये शो करे जो चीज़ें आपने रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में सुनी थी और सोचा कि मैं इन चीज़ों को अप्लाई करूँ, उस एप्लीकेशन के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। दैट इज़ द मेन थिंग, कि भाई मैंने तो अच्छा सोचा, अच्छा करा, फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या जो मैंने सोचा ये रिलीजन या ये स्पिरिचुअलिटी है, असल में उसका उल्टा ही निकला या जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास करा, इस रिलीजियस या इस सेंट पे मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास करा, यही फ्रॉड निकला। तो आपका कहीं ना कहीं विश्वास जो है रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से, जिस पर आप विश्वास करते हो, उससे उठ रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड ये कहता है दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि लॉजिक ज़रूर चाहिए, भगवान इलॉजिकल तो नहीं है, वो लॉजिकल है बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें जो है आपको लगता है, जिस अगेन रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हो कि कुछ चीज़ें गड़बड़ है या कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही है मुझसे, समथिंग इज़ रॉन्ग, तो यू स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, और कहीं ना कहीं आप अपना बिलीफ सिस्टम बदलते हुए नज़र आ रहा है, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जो लाइफ को लेकर हर किसी की लाइफ में फंडाज होते हैं ना, कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आई तो ये सोल्यूशन है, लाइफ का ये फंडा है कि ऐसा ये प्रॉब्लम है, दुख देना नहीं या तंग नहीं होना, वो क्या लाइन है तो ऐसी सी खराब सी कि टेंशन देने का लेने का नहीं देने का है, तो बुरी लाइन ही है कि दूसरे को भी क्यों दे, जब खुद को नहीं दे रहे तो दूसरे को भी क्यों दे, अच्छी चीज़ ही देनी चाहिए दूसरे को। तो जो भी मतलब लाइफ के फंडास होते हैं, ऐसे लाइफ की लाइंस होती है, सारी कहानी पढ़ दी उसके बाद कहते हैं सानू की। तो मतलब जो भी आपके लाइफ के फंडास हैं, आप वो चेंज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में थॉट प्रोसेसेस बदल रहे हो, आप जो पास थॉट प्रोसेसेस थे, स्पिरिचुअल चीज़ें थी जो आपके काम नहीं आ रही, आप उनको छोड़ रहे हो। एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर द बेटर गुड ओनली। आप अगेन केतु दशा रन कर सकते हो, 8th हाउस की दशा रन कर सकते हो। जैसे इफ़ यू आर टॉरस असेंडेंट पर्सन, तो साइन ऑफ सेजिटेरियस इज गोना बी इन द 8th हाउस, राइट। तो जो जुपिटर की दशा आप रन कर सकते हो अपने विंशोत्तरी दशा में, जुपिटर अंतरदशा, जुपिटर महादशा। तो 8th हाउस की दशा है ना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज लेकर आएगी। 8th हाउस इज अबाउट डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक। इट रिप्रेजेंट्स रिसर्च, थिंग्स, डिगिंग डीप इनटू समथिंग, आपके डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये सब इस टाइम पीरियड पर जो है बाहर निकल कर आएंगे और बदलेंगे। आपके सहारे जो है वो भी ख़त्म होंगे और आपको नए सहारे बनाने पड़ेंगे, अपने आप को ही सहारा बनाना पड़ेगा, अपने नए बिलीफ सिस्टम लाइफ में ऐड करने पड़ेंगे। और तभी 8th हाउस के बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस है कि गुरु की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट, भाग्योदय। जब वो थॉट प्रोसेस बदलता है, जो आप चीज़ें आज तक सुनते आए हो, पायल नंबर 3, वो चीज़ें अब सब बदलेगी, क्योंकि वो लॉजिकल आपको नहीं लगेगी, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल नहीं लगेगी, आप लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप कहोगे प्रॉब्लम तो मेरी जस की तस है, सॉल्व तो कुछ हुआ नहीं। तो
बदलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपने अंदर थॉट प्रोसेसेस का बदलाव लेकर आना पड़ेगा, और आप ये लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन कोई प्लानट अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है, मार्स 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो अगर मार्स की भी दशा चलेगी तो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड लेकर आएगी। वीनस अगर 8th हाउस में, तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड होगा, अगर वीनस 8th हाउस में और वीनस की दशा चले तो। केतु नेचुरली 8th हाउस को रूल करता है, तो केतु की दशा आप रन कर सकते हो, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली 8th हाउस रिलेटेड दशा आप अभी रन करना शुरू कर सकते हो, पाई नंबर 3, या अभी कर रहे हो रन। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। एंड समथिंग मोर, कुछ और इंफॉर्मेशन पायल नंबर 3 के लिए। ओके, already we have a card. It says rising above. It says I see only beauty and grace. आप सभी के या हर सिचुएशन के गुण देखते हो, अच्छाई देखते हो, बुराई नहीं देखते, क्योंकि हम जो बुराई देखेंगे ना, बहुत आसानी से वो बुराई अपने अंदर भी आ सकती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा आया हुआ है, उस गुस्से का भूत उसके अंदर घुसा हुआ है, अगर आप उससे साइड हो जाओगे वो बेस्ट रहेगा। अगर उस गुस्से के भूत जिसके चढ़ा हुआ है, गुस्से का भूत, उसके सामना पकड़ लोगे उसके साथ, आपको भी गुस्सा आ जाएगा। आप से भी कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो आप आगे जाकर रिग्रेट करो। तो जिसमें भूत घुसा हो ना, उससे तो वैसे ही बड़ा दूर रहते हैं। गुस्से का भी भूत घुसा हो, उससे भी दूर रहना ज़रूरी है। उसका गुस्सा नहीं देखना, उसके गुस्से की वो जो वजह है वो देखकर उसको यही कहना है अंदर ही अंदर, मन ही मन, कि ये आत्मा तुम भी शांत हो जाओ, तुम भी खुश रहो, तुम भी सेटिस्फाइड रहो। उसके लिए ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जो है क्रिएट करने, आप उसको मनसा सेवा से अपलिफ्ट करो। ये मत सोचो कि आत्मा तो अब देखो गुस्सा कर रही है, इसका तो दिमाग ही ऐसा है, आप उसको फिर और डाउन कर रहे हो, आप हेल्प नहीं कर रहे हो उस पर्सन को, उस आत्मा को। तो राइजिंग अबव का यही गाइडेंस है, यही मैसेज है आपके लिए स्पिरिट से, पाइल 3, कि आप दूसरों को हेल्प करो टू राइज अबव एवरी सिचुएशन, प्रॉब्लम। तो आपकी ऐसी मनसा सेवा होनी चाहिए कि दूसरों को आप अपलिफ्ट करो। आप खुद तो यहाँ अपलिफ्ट हो रहे हो, यू आर सिटिंग ऑन द लोटस। लोटस पर हम ब्रह्मा को बिठाते हैं, राइट? ब्रह्मा जो है वो हमेशा लोटस पर बैठे होते हैं, ये देखते हैं हम। क्यों ब्रह्मा को, क्यों? क्योंकि जो लोटस है वो प्योरिटी का सिंबल है। कीचड़ में उगता है ना लोटस। जो ब्रह्मा है उनकी दाढ़ी मूछ भी दिखाई हुई है, वेयर एज जो बाकी, चाहे वो श्री कृष्ण है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण है, चाहे वो कोई भी, मतलब ऐसे श्री राम है, राइट, इनकी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि ये सत्युग के, क्योंकि ये द्वापर के, क्योंकि ये हेवन के रहने वाले थे। वेयर एज जो ब्रह्मा है वो आदि देव है, वो एडम है, वो फर्स्ट मैन है, वो इस और वो कलयुगी दुनिया का है, तभी तो दाढ़ी मूछ है और किसी के नहीं है। सो इट शोज विद दैट ब्रह्मा इज द फर्स्ट मैन, ही वॉज द, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, हम कह सकते हैं, देहधारी है ना, तो फर्स्ट क्रिएशन है, एडम है। और ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के चरित्र गाए हुए हैं, कैरेक्टर्स गाए हुए हैं, उनके काम नहीं बोले, उनके कैरेक्टर्स बताए हैं, उनके चरित्र गाए हैं कि ब्रह्मा की ऐसी चाल चलन थी। जो थाईलैंड है वहाँ तो ब्रह्मा के बहुत मंदिर है, तो ब्रह्मा कभी आया होगा तभी इतने मंदिर है, तभी इतने यादगार बने हुए हैं। तो वहाँ पर ब्रह्मा की बहुत महानता है। और लोटस पर दिखाते हैं, तो यानी कि कमल पुष्प समान, यानी अपवित्र दुनिया में रहते हुए पवित्रता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से इनोसेंट, पता ही नहीं है क्या होते हैं, इतना इनोसेंट, अपने आप को इतना इनोसेंट बना लेना। सो इट शोज कि आप जो हो अपने आप के बेस्ट वर्जन बनते हुए नजर आ रहे हो और दूसरों को बेस्ट वर्जन बना रहे हो। वी ऑलवेज से ना 1000 पेटल्ड लोटस, वो जो सबसे टॉप का क्राउन चक्र है, वी से 1000 पेटल्ड लोटस। तो क्राउन चक्र भी प्योरिटी की निशानी है, क्योंकि कुंडलिनी भी उसी की अवेकन होगी ना, जिसका मूलाधारा चक्र चलना शुरू होगा। मूलाधारा चक्र जो है वो तब चलना शुरू होता है व्हेन हम लस्ट का, हम ये सेक्सुअल डिज़ायर्स का परहेज करते हैं, तब मूलाधारा चक्र शुरू होता है। यानी पवित्रता, काम विकार से जब पवित्रता आती है, उसको जब हम नहीं करते, तब एनलाइटनमेंट की तरफ हम जा सकते हैं, तब वो 1000 पेटल लोटस खुलेगा। तभी कामेशु क्रोधेशु को सबसे बड़ा जो है विकार माना गया है गीता में भी। तो
that is there. Then we have the planting seeds. It says, seeds of grace are being planted in the fertile soil of my soul. Fertile soil of my soul यानी कि जो भी, अगेन 5 of Cups भी ये शो करता है कि जो इन कप्स में चीज़ें भरी हुई थी ना, वो गिर चुकी है, बह चुकी है. अब जो माइंड है वो खाली है, जो बर्तन है वो खाली है. अब इसमें अच्छा अच्छा सामान भरा जा सकता है. तो जो भी आपने आज तक सुना, देखा रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी के मामले में, वो आपने लेट गो कर दिया, वो अब आपने साइड कर दिया, ख़त्म कर दिया. और अब जो आप नई नॉलेज अपने अंदर भरोगे, उससे आप अपनी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो. और अच्छे पॉजिटिव, अच्छे सीड्स, अच्छे नॉलेज वाले सीड्स आप अपने अंदर भर रहे हो. तो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, जो ब्राह्मण है वो ज्ञानी है ना. ब्राह्मण वो जो ज्ञान लेवे, जो ज्ञान का आदान प्रदान करे, जो नॉलेज के भूखे हो, वो ब्राह्मण. तो तभी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण. तो ब्राह्मण आप यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो. समवन हु इज़ रियली क्यूरियस अबाउट नॉलेज एंड वांट टू गेट नॉलेज, वांट टू अप्लाई नॉलेज इन लाइफ एज वेल. सिर्फ ज्ञान सुनने वाले नहीं, ज्ञान को पुल करने वाले नहीं चाहिए हमें. हमें ज्ञानी आत्मा चाहिए, ज्ञानी तो योगी आत्मा चाहिए. ज्ञान को पुल करने वाले नहीं, नॉलेज पुल करने वाली आत्मा नहीं, नॉलेज फुल आत्मा चाहिए. सो आप ये बनते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो. समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 3. व्हाट डू दे नीड टू नो राइट नाउ? And we have the routine card. Okay, it does show जो आपका पिछला रूटीन था चेंज हो रहा है, स्केड्यूल था चेंज हो रहा है. चेंज तो है ही विद द 5 of Cups कार्ड. जो ओल्ड चीज़ें हैं वो तो बदल रही है. अगेन यू कैन डेफिनेटली रन द 8th हाउस दशा इन योर लाइफ या केतु दशा इन योर लाइफ. तो है आपका रूटीन बदल रहा है, स्केड्यूल बदल रहा है, नया स्केड्यूल है, नया रूटीन है और ज़्यादा अच्छा रूटीन है. और ये जो रूटीन है काफ़ी डिफरेंट हो सकता है. जैसे लोग कहते हैं ना, जल्दी उठो, जल्दी काम करना है, दिन में काम करना है, रात सोने के लिए बनी है. मे बी आपका दिमाग ही नहीं चलता 12-1 बजे तक, तो सुबह दोपहर तक आपका दिमाग ही शाम को चलना शुरू होता है. शाम को ही आप इस वजह से शाम को जो काम आप करते हो वो 2 घंटे में सारा कर लेते हो. और अगर वही काम आप दिन में करने बैठो तो 4 घंटे लगते हैं आपको. जो आपका दिमाग ही तब चलता है. तो क्या अच्छा क्या बुरा यहाँ पर. फिर तो पूरा दिन एंजॉय करके 2 घंटे काम कर लो शाम को, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि 4 घंटे अपने दिन के बर्बाद करना. सो द रूटीन हेयर शोज दैट यू डोंट हैव टू बी समवन जो हु प्लेज बाय द रूल्स. ऑलराइट, रूल तो वैसे यही है कि सुबह सूरज के साथ उठना और सूरज ढलने पर सो जाना. रूल तो ये है, पर फिर भी हम कितना इस रूल को फॉलो कर पाते हैं, ये बात है. जैसे प्रकृति भी तमो प्रधान है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी जो है फ्लड आ जाती है, वो भी अपना खेल दिखा रही है, वो भी जो है इम्बैलेंस्ड है. तो ऑफ कोर्स हम भी तो इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि हम भी तो प्रकृति पंच तत्व से ही बने हैं. सो यहाँ पर रूटीन का चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है. जो रूटीन आपको बेस्ट लगता है आप वो रूटीन अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि व्हाट इज़ राइट इन सोसाइटीज़ आईज एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. And we have teamwork. So teamwork here shows that you're meeting your tribe. It shows that you're meeting like-minded people. You are with the people जो आपको cooperate करते हैं, जो आपको सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं. आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो और उनके लीडर बन रहे हो. In fact, you can even have Jupiter Rahu conjunction in your chart, या Jupiter और Rahu trine from each other. यानी Rahu let's say is in the 9th house, Jupiter 5th या 1st house में placed हो सकता है. फिर Jupiter Rahu का conjunction हो सकता है in the main birth horoscope या D12 chart में, क्योंकि you have this unorthodox ways of finding solution and that's why people make you their leader. And we have the Rainbow Prince. It says compensation, perseverance. Beautiful. So with this card here it shows कि you are someone जो अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और अपनी क्रिएटिव साइड को यूज़ कर पा रहा है. अगर आपका वर्क भी क्रिएटिव नहीं है, स्टिल आप उसके अंदर क्रिएटिविटी डाल के उसको बहुत ही कोई यूनिक बना रहे हो.
बहुत ही कुछ अनऑर्थोडॉक्स क्रिएट कर रहे हो, अनकन्वेंशनल क्रिएट कर रहे हो, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहते रह जाए, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, बट यू आर कीप ऑन डूइंग व्हाट यू नीड टू डू। और वो लोग फिर आपका सपोर्ट देने लगेंगे, आपके सपोर्ट के लिए आएंगे जो आप में विश्वास करना शुरू करेंगे, जो आप में अंदर विश्वास करते हैं, जो आप पर फेथ रखते हैं। द ओनली गाइडेंस इज कि आप अपने ऊपर फेथ रखो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, और आप पे ट्रस्ट रखने वाले लोग फिर आपको मिल जाएंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। सो that's there. One more card which came is this one. 2 कार्ड निकल गए थे। सो ये दूसरा है डायमंड ड्रीमर। इट सेज मटीरियल वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी। सो यहाँ पर मटीरियल वेल्थ भी है और सच्चाई की सच्ची प्रॉस्पेरिटी भी है। सच्चाई यही है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सोल हैं, और जैसे शरीर के कपड़े हम बदलते हैं, उसी तरह आत्मा ये शरीर को एज अ कपड़ा समझ के बदलती है कुछ सालों बाद। तो आप कुछ ऐसे गुड डीड्स कर रहे हो जो आपके फ्यूचर लाइफ टाइम्स में आपको काम आएंगे। पूर्व पुण्य कहते हैं ना, 5th हाउस इज द पूर्व पुण्य, यानी पास्ट लाइफ के गुड डीड्स जो आपने करे हैं तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो उसी तरह जो आपने इस लाइफ टाइम में गुड डीड्स करे ना, वो आपकी ट्रू वेल्थ है और वो आपकी फ्यूचर लाइफ्स को प्रॉस्पर कराएंगे। तो आपके आज के, अगेन आपको आज अच्छा कर्म ज़रूर करना चाहिए, आज कुछ गुड डीड ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी अच्छाई करने से हटना नहीं है, अच्छाई करनी है, चाहे दूसरा आपके लिए करे या ना करे, आपको अच्छाई करनी ही करनी है। अच्छाई करने से मतलब अच्छाई करने पर तत्पर रहना है, नहीं तैयार रहना है। और मटेरियल वेल्थ भी ऑटोमेटिकली आपके पास आती जाएगी, लग्जरीज भी आपके पास आती जाएगी, आपको दूसरों का भला करना है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। जी हजूर करके, जैसे जिन होता है ना ऐसे बॉटल से या वो चिराग से निकलता है वो जो जिन, उस तरह से हाजिर हो जाना है जिसको भी ज़रूरत पड़े, उस तरह से हाजिर। तो आप देखोगे कि आपके हाजिर नाजिर जो है भगवान रहेगा, आपके इर्द गिर्द जो है वो भगवान रहेगा। आपको समय पर आपका दिमाग चल जाएगा। जब भगवान मिला तो दिव्य बुद्धि तो मिलती है ना, दिमाग मिलता है, भगवान मिलता है तो आपका नॉलेज जो है वो, यानी आपको आइडिया समय पर आने लग जाएंगे, आपको सोल्यूशन समय पर आने लग जाएंगे। इसी को ही कहता है भगवान की छत्र छाया मिलना। नॉलेजफुल जो होता है वही पावरफुल होता है, वही पावरफुल कहलाता और बनता है। तो नॉलेज आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है, एंड यू आर शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड। सो दैट वी सी। एंड ऑल्सो यू कैन हैव अ Pisces sign quite prominent in your chart. Your sun moon rising आत्मा कारका कैन बी प्लेस्ड इन द Pisces sign, या कोई और प्लानट ज़रूर प्लेस हो सकता है Pisces साइन में आपके पाइल नंबर 3. So that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. वैसे astrologically हम देखें तो sign of Cancer, sign of the sign of Capricorn, sign of Aquarius and sign of Pisces again, यही यहाँ पर prominent है. So yeah, Cancer में we have Punarvasu, Pushya, Ashlesha. Capricorn में we have the nakshatra of उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है Aquarius में, और सतभिशाख एंड पूर्वा भद्रपदा, एंड देन Pisces में पूर्व भद्रपदा स्पिल करते हैं, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. इसमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D9 या D12 चार्ट में. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below again. Right now I'm wearing the citrine and the amethyst and the sea set, which consists of malachite, clear quartz and the blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.